Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 23.3 द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सतत विकास जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या होता है। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट, द ब्रंटलैंड कमीशन, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। अब देखिए एक कमीशन हुआ, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, द ब्रंटलैंड कमीशन, ये अपना रिपोर्ट दिए थे आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। दिस रिपोर्ट हाईलाइटेड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो रिपोर्ट दिया था इसमें इस बात पर जोर दिया गया था और यह बात बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास, आस्ते आस्ते विकास होता ही रहना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए बिना आने वाले युग के जो ज़रूरतें होंगी उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे और भविष्य का सोचेंगे ही नहीं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करना है। ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जितना भी विकास कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ पर्यावरण की दशा बिगड़ती ही है। What is required is to take into account the damage to environment as a result of the development and strike a balance between development and environmental protection। क्या ज़रूरत है कि हम लोग ये बात को ध्यान दें कि कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण का जब हम लोग कुछ विकास कर रहे हैं तो, और एक संतुलन बना के रखना होगा विकास में और पर्यावरण सुरक्षा में। The aim should be to achieve sustainable levels of people's welfare and development। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का विकास हो और यह हर एक स्तर पर होता रहे। The primary concern is how many people can ultimately be supported by environment and at what level of quality of life। अब देखिए आपका जो मूल जो चिंता का होगा उद्देश्य ये क्या होगा कि किस तरह से लोगों को पर्यावरण द्वारा समर्थन मिलेगा, लोगों को पर्यावरण द्वारा सहारा मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा। द मेन स्ट्रीम ग्रीन स्कॉलर्स लाइक कार, ब्राउन, डाला, स्कमशर does not make sense and others all lay stress on sustainability of environment together with development। अब देखिए जो मेन स्ट्रीम ग्रीन स्कॉलर्स थे, कार, ब्राउन, डाला, स्कमर, ठीक है, उनकी बात उसमें कोई सेंस नहीं था, और जो दूसरे थे वो इस बात पर जोर देते थे कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हमारा जो विकास हो रहा है वो पर्यावरण के विकास के साथ होना चाहिए। द एम्फेसिस ऑफ द मेन स्ट्रीम ग्रीन are not on pollution but on energy and its resources may be renewed and be kept renewing। अब देखिए जो जोर डालते थे मेन स्ट्रीम ग्रीन्स जैसे कार, ब्राउन, डाला, स्कमशर, वो पोल्यूशन पे नहीं था, उनका था कि जो ऊर्जा है और उसके जो संसाधन है उनको वापस से बनाना चाहिए और उनको बनाते रहना चाहिए। द वेस्ट बी चेंज इनटू रॉ मटेरियल इनटू वेस्ट इंटू रॉ मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इंटू रॉ मटेरियल। अब देखिए जो वेस्ट है उससे रॉ मटेरियल बनाना चाहिए, फिर रॉ मटेरियल से वेस्ट बनाओ, फिर वेस्ट से रॉ मटेरियल, इस तरह से रॉ मटेरियल और वेस्ट को बार बार इस्तेमाल करते रहो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स ग्रोथ टारगेट्स नीड नॉट बी साउट बट वॉट शुड बी साउट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द रियल ह्यूमन नीड्स। अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कितना ग्रोथ होगा, ये टारगेट ना करके ये चीज़ देखना चाहिए कि जो इंसान को असलियत में ज़रूरत है वो कैसे मिलेगा। द ग्रीन्स से दैट ग्रोथ मीन्स कैंसर, अ कैंसर दैट थ्रेटन्स टू स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ्स। अब ये जो ग्रीन्स हैं ये कहते थे कि
विकास का मतलब ये एक रोग हो जाता है, ठीक है, एक ऐसा रोग, कैंसर, जो कि पूरे दुनिया में फैलेगा और सबको डराएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। दे एक्सेप्ट इंडस्ट्री इफ इट इज ऑन स्मॉल स्केल एंड इज फॉर पर्पस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। वो उसी उद्योग को मानते थे, अपनाते थे, जो अगर वो छोटे स्तर पर है और वो सिर्फ अपने से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। दे एडवोकेट एक्सटेंसिव डिसेंट्रलाइजेशन। अब वो ये चाहते थे कि काफ़ी बड़े स्तर पर विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। The concept of sustainable development is more about environment and less about development, more about stability and less about change, more about restricting one's want and less about the continuing material development, more about the non-exploitative attitude towards environment and less about harnessing it, more about small communities and less about larger ones. अब देखिए, जो सतत विकास है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो यह है, यह इस बात पर ज़्यादा जोर देती है कि पर्यावरण पर काम हो, विकास पर नहीं, स्टेबिलिटी लाया जाए, बदलाव नहीं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग, इंसान की ज़रूरतें हैं उसको कम करो और जो मटेरियल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाओ, वस्तुओं का विकास करो। फिर जो लोगों का पर्यावरण के प्रति नॉन एक्सप्लॉइटिव एटीट्यूड है, ठीक है, इस पर जोर है कि हाँ, लोग पर्यावरण के को अनदेखा ना करें, उसको बर्बाद ना करें, ठीक है, लेस ऑन हार्नेसिंग इट, ठीक है, वो चाहते थे कि स्मॉल, छोटे छोटे समुदाय बने, ना कि बड़े बड़े समुदाय। इट इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट बट इट्स एनवायरमेंट विदाउट ग्रोथ। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि विकास हो पर्यावरण के साथ, ये वो हो कि पर्यावरण हो बिना विकास के साथ। मतलब पर्यावरण ज़्यादा अगर अच्छा से रहेगा, ठीक है, आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, तो आपका जीवन ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। इंडीड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन शुड स्टॉप। वास्तव में जो हम लोग पर्यावरण का जो दुर्दशा कर रहे हैं, जो उसकी दशा बिगाड़ रहे हैं, उसको रोक देना चाहिए। बट वाई शुड द पेस ऑफ डेवलपमेंट स्टॉप? लेकिन जो हम लोग का विकास का जो गति है उसको क्यों रोक देना चाहिए? अ डिसिप्लिन्ड यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स गो अ लॉन्ग वे फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जो हमको पर्यावरण से फ़ायदा होता है, अगर उसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर पाएंगे और सब जगह विकास होगा। स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट्स assert that environmental degradation can be controlled and resolved only by ensuring that the parties causing the damage should be made accountable for their action and that they should participate in improving environmental condition। अब देखिए, जो स्कॉलर्स थे, एक्टिविटीज़ थे, वह इस बात पे जोर देते थे कि पर्यावरण की जो दुर्दशा हो रही है, इसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। जब वो लोग जो इसकी दुर्दशा कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग गलती कर रहे हैं, उनसे हिसाब लिया जाए, ठीक है, कि वो ये काम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और वो उन लोगों को पर्यावरण का जो परिस्थिति है उसको सुधारने में काम करना पड़ेगा। What is needed is a set of norms which brings the demands of development and the compulsion of environment closer to each other। क्या ज़रूरत है कि कुछ नियम लाए जाएं जिससे जो विकास की ज़रूरत है वो हो, ठीक है, और ये सब के ऊपर कंपल्सरी कर देना चाहिए कि सब कोई पर्यावरण से जुड़े रहेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे।